यमुनानगर में चुनाव अब अंतिम चरण की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो लगातार प्रत्याशी लोगों के बीच पहुंच करके जो है अपना प्रचार प्रसार करने में दिन रात जुटे हुए हैं। तो आज हमारे साथ आज़ाद उम्मीदवार जो कि सढौरा विधानसभा से पूजा नागरा जी है, इनसे जानेंगे कि किस तरह का प्रचार प्रसार चल रहा है और किस तरह का लोगों का रुझान मिल रहा है। मैडम, स्वागत है आपका हमारे चैनल सर में। नमस्कार। मैडम, लगातार आप बात करें तो चुनाव जो अंतिम चरण की तरफ बढ़ता जा रहा है, आप लोगों के बीच जा रही है, तो किस तरह का रुझान लोगों का है? बहुत अच्छा रुझान है। लोग चेंज चाहते हैं क्योंकि पुरानी सरकारों से लोग थक चुके हैं। और आप कहीं भी जाएंगे तो सीधा पता चल रहा है वहां जाके कि कहीं भी किसी भी तरीके का कोई काम नहीं हुआ अभी तक। और लोग चाहते हैं कि इस बार कोई नया प्रत्याशी आना चाहिए। हम थोड़ा सा लेट जरूर हैं पर लोगों की पसंद है। और लोग चाहते हैं कि एक पढ़ा लिखा इंसान आए जो कि हमारे काम करे, हमें पहचाने, बच्चों के लिए रोजगार हो और महिलाओं के लिए स्वयं रोजगार की कोई ना कोई योजना हो। मैडम, लगातार आप पहले भी जो है लोगों की आवाज़ उठाते रहे हैं, अब भी आप लोगों के बीच जा रहे हैं। यहाँ से 5 साल जो है कांग्रेस के प्रत्याशी रही, अब दोबारा से भी वो मैदान के अंदर, क्या लगता है कि उसने कोई काम कराए हैं? सर कहीं भी जाते हैं तो एक ही आवाज है कि एमएलए एक बार भी यहाँ नहीं आई। और लोगों के बीच में पहुंच के पता चलता है लोगों के बीच में कि आप कहीं भी जाएं किसी भी तरह के विकास के नाम की कोई चीज नहीं। इतना पैसा आता है तो उस पैसे का एक भी यूज लोगों के लिए नहीं किया गया। तो ये बहुत गलत बात है। अगर आप लोगों से वादे करते हैं तो उन वादों को पूरा भी करना चाहिए। आप लोगों के बीच जा रहे हैं, तो क्या लोगों को अपना पार्टी के एजेंडे के बारे में बता रहे हैं और कैसे लोगों को आप जो, क्योंकि आप एक आज़ाद उम्मीदवार हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां मैदान में, चाहे कांग्रेस की बात करो, चाहे भाजपा की, चाहे अन्य पार्टियां, मगर एक आप आज़ाद उम्मीदवार हैं, तो कैसे लोगों को अपने पक्ष में कर रहे हैं? लोगों को पक्ष में करने की जरूरत नहीं होती। जब लोगों के अंदर विश्वास होता है, आप जाके उनके साथ बैठते हैं, रूबरू होते हैं और आप उनको सच्चाई बताते हैं। एक पढ़े लिखे होने के नाते उनको उनके अधिकारों से अवगत कराते हैं, उनको बताते हैं कि यहाँ पे आपने जो अपनी एक वोट डाली वो एक गलत आपका चुनाव हो गया था। अब की बार चुनाव सही कीजिएगा अपनी वोट के लिए। कोई भी काम सही से नहीं हुआ और आने वाले समय में मैं हेल्थ के ऊपर काम करूंगी, क्राइम के ऊपर काम करूंगी। बच्चों के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, महिलाओं के लिए आप देखेंगे हर तीसरे दिन रेप हो रहा है। हर 3 दिन की रेशो पे, हर 10 दिन की रेशो पे एक ना एक रेप की खबर है। तो क्राइम रेट कितना है इस शहर के अंदर? महिलाएं कहाँ सेफ हैं? कोई पिंक बूथ्स नहीं है, कहीं पे भी आपको पीसीआर नजर नहीं आएगी, आपको प्रशासन की तरफ से हेल्प नजर नहीं आ रही है। ये सब हम मुहैया कराएंगे। लोगों को समझ आ रहा है इन चीजों को, क्योंकि जब आप बताने के लिए उतरेंगे लोगों के बीच में, ये सब चीजें लोगों को तब पता चलती हैं। मैम, आप एक एडवोकेट भी हैं। अभी अगर यमुनानगर की बात की जाए तो पिछले 1 सप्ताह में 2 रेप हो चुके हैं छोटी-छोटी बच्चियों के साथ। किस तरह से देखते हैं, क्या कानून व्यवस्था को ठीक करने में सरकार फेल नज़र आ रही है? कानून व्यवस्था चरमरा गई है बिल्कुल। आप ये हालात आप सिर्फ यमुनानगर की बात करेंगे, आप सढौरा के अंदर भी देखिए। एक 6 साल की बच्ची का रेप होता है, उसके बाद 5 साल की बच्ची का रेप होता है। यमुनानगर में देखिए, अभी लेटेस्ट जैसे आपने बोला, मैं सबसे पहले वहां पहुंची हूँ, आपकी रूह कांप जाती है। बिंगा लेडी और सबके बच्चे हैं छोटे। क्राइम रेट इतना है, अगर विधायक के एक कहने के ऊपर सब काम हो सकते हैं तो प्रशासन इन चीजों के ऊपर लगाम क्यों नहीं कसता? क्राइम के ऊपर लगाम क्यों नहीं कसता? अगर प्रशासन चाहे, अगर पुलिस प्रशासन चाहे, तो कैसे नहीं उस रेपिस्ट को पकड़ा जा सकता? कैसे कैसे ये क्राइम हो जाता है इतनी भरी पूरी जनता के बीच में, इतने समाज के बीच में? इतनी सेफ्टी नाम की कोई चीज नहीं है। आप अगर देखेंगे, अगर इसके ऊपर नकेल कसी जाए तो सबसे पहले क्राइम के ऊपर नकेल कसी जानी चाहिए। तो आप लोगों के बीच जा रहे हैं, तो क्या लोगों से अपील करेंगे और किस तरह का आपका जो लोगों के बीच में जो है, क्या कहना चाहेंगे लोगों से अपने वोट के लिए? मेरी पूरे सढौरा से एक अपील है कि मैं निर्दलीय आई हूँ और निर्दलीय इसलिए आई हूँ कि आप लोगों के काम कर सको। पिछले 4 सालों से सभी समस्याओं के ऊपर, सभी मुद्दों के ऊपर मैंने काम किया है, लोगों की हेल्प कर रही हूँ और वकील पेशे से हूँ, तो इसका मतलब लोगों की सेवा के लिए ही हूँ। हर हर मुद्दे के ऊपर समझ कर परख कर काम करूंगी, आपके हर काम करा के दूंगी। तो जो मेरा निशान है एप्पल का, सेब का, 8 नंबर पे बैलेट पे आप उसका बटन दबाएं। एक बार अपना निर्णय सही लीजिए, आप चूज कीजिए एक बार निर्दलीय उम्मीदवार को और चूज करके आप एक बार मौका दीजिए और बदलाव देखिए।
तो ये थी पूजा नागरा जी, जो निर्दलीय उम्मीदवार सढौरा विधानसभा से है। तो अब ये तो आने वाली 8 तारीख को ही पता लगेगा किसके सर ताज सजेगा, मगर हम भी आपसे अपील जरूर करेंगे कि वोट अवश्य करें, क्योंकि ये देश हित के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब मुझे इजाज़त, फिर मिलेंगे नई खबर पर, तब तक के लिए धन्यवाद।